आज हम बात करेंगे अक्कल दाढ़ को अक्कल दाढ़ क्यों कहा जाता है, वो आती है तो दर्द क्यों होता है, इसके लिए क्या क्या लक्षण होते हैं जब ये आती है और क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे अक्कल दाढ़ को अक्कल दाढ़ क्यों कहा जाता है। एक्चुअली ये थर्ड मोलर होता है, सबसे आखिरी दांत होता है, विजडम टूथ कहा जाता है इसे। इसका अक्ल से एक्चुअली कोई लेना देना नहीं होता है। 17 से 25 लगभग इसके बाद में भी आ सकती है। अब इसमें क्या होता है, उस दौरान हम बोलते हैं कि आप 18 ईयर्स के आसपास होने आते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, डिसीजन लेने जैसा इंसान बन जाता है उसका दिमाग, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये अक्कल दाढ़ है, विजडम टूथ है। इसके निकालने पर कभी अक्ल कम नहीं होती है। अब हम समझेंगे कि आता है तो दर्द क्यों होता है, बाकी दांत भी तो आते हैं, दर्द नहीं होता है, तो इस दौरान ही क्यों ये सब दिक्कतें होती है। एक्चुअली ये हमारा लास्ट दांत होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि ऑलरेडी सारे दांत आ चुके रहते हैं, हमारे जबड़े में वो अपनी जगह ले चुके रहते हैं। ये आखिरी दांत होता है। पहले जो पूर्वज होते थे उनके जो जॉ साइज था जबड़े का वो बड़ा होता था, सारे दांत आराम से आ जाते थे। अब क्या होगा, अब हम रिफाइंड फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, तो इतना हमारा जबड़ा इतना जॉ काम नहीं करता। अब धीरे 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 उस वजह से क्या हो गया है, जॉ साइज भी कम हो गया है। तो थर्ड मोलर आखिरी दांत को आने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती है, या तो वो अंदर धंसा हुआ ही रह जाता है, टेढ़ा आता है, सोया हुआ आता है, बाहर की तरफ आता है, या उसका थोड़ा पोर्शन आएगा और वो उसके आजू बाजू के दांतों को दर्द देता है, उस पर प्रेशर लगाता है, इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो प्रश्न ये उठता है कि कैसे पता चल जाए कि अक्कल दाढ़ आ रही है। एक्चुअली आप देखेंगे कि अधिकतर ये 70 to 25 एज में आता है। कभी कभी ज़्यादा उम्र वाले पेशेंट्स भी हमने पाए हैं जिन्हें ये आती है अक्कल दाढ़। तो उस दौरान आप देखेंगे कि आपको खाना खाने में दिक्कत होगी, मुंह खुलने में तकलीफ होती है, वहाँ पर खाना फंसने की कंप्लेंट पेशेंट लेके आते हैं। जो आपका मसूड़ा होता है वहाँ पर लाल हो जाता है, उसमें बदबू आने लगती है क्योंकि वहाँ अनाज फंसता है। आखिरी दांत है तो साफ सफाई ढंग से नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर ये सब दिक्कतें उस दांत के आसपास होने लगती हैं और हमें पता ही नहीं चलता है, हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि सर में दर्द होता है। तो ये सब तकलीफों के साथ ये दांत आता है। अब हमें समझना है कि आखिर हम क्या करें, इस दांत को रखें या निकलवा दें। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, जब ये दांत दूसरे दांतों के समान आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको साफ सफाई रखनी है, नहीं निकालने की आवश्यकता होती है। पर जब ये आता है, थोड़ा बहुत उसका क्राउन पोर्शन आता है, बाकी का दांत नहीं आता, और उसके ऊपर जब बहुत सारा मसूड़ा आ जाता है, तो जब दांत बंद करते हैं दर्द होता है, इरिटेशन होता है। ऐसे केसेस में एक प्रोसेस की जाती है ओपेरक्युलेक्टोमी। उसमें उस मसूड़े को काट करके हटा दिया जाता है ताकि वो दांत अच्छे से ऊपर आ सके, उसमें वो मसूड़ा उसे रोके नहीं, वो आराम से आने लगता है। तो उस दौरान डॉक्टर बोलते हैं वेट एंड वॉच कीजिए, तब तक अगर दर्द होगा तो वो आपको बताएंगे क्या स्टेप्स लेने हैं, जो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, कभी कभी वो पूरी तरह से आ ही नहीं पाता है, और जैसे मैंने बताया, या तो फिर वो टेढ़ा आ जाता है, तो वो दूसरे वाले दांतों को इन्फेक्ट कर सकता है, प्रेशर देता है, वहां सड़न पैदा कर सकता है, दर्द पैदा कर सकता है। कभी कभी दांत बिल्कुल ही सोया हुआ रहता है, अंदर धंसा हुआ रहता है, तो ऐसे केसेस में सर्जिकल एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। फिर इस तरह के जो इम्पैक्टेड दांत हैं, जो हॉरिजॉन्टल इम्पैक्टेड है या वर्टिकली इम्पैक्टेड हैं, तो ऐसे केसेस में हमें सर्जिकल एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, जिसे डिसइंफेक्शन कहा जाता है। उसमें डॉक्टर आपको पहले इंजेक्शन देते हैं, एनेस्थेटाइज कर देते हैं, सुन्न कर देते हैं वो भाग, और उसके बाद वो हड्डी को कट कर देते हैं और वहाँ से उस दांत को निकाल देते हैं, और फिर सूचर्स दे देते हैं, टाके दे देते हैं, ताकि जख्म जल्दी ज़्यादा बढ़ जाए। तो डरने वाली बात नहीं है। बहुत लोग अक्कल दाढ़ निकालने के लिए डरते हैं और फिर सहते जाते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, सडन भी काफ़ी आसपास के दांतों में, मसूड़ों में बढ़ जाती है। तो अब ये रहा कि ट्रीटमेंट के पार्ट में आपको दांत निकलवाना ही है। कभी कभी जब ऐसा होता है, आप कभी फंस जाते हैं या डॉक्टर बोल रहे हैं वेट कीजिए आ जाएगा दांत, या आप कहीं इमरजेंसी सिचुएशंस में हैं, तो आप उस समय क्या कर सकते हैं। उस समय आप कुछ घरेलू चीज़ें कर सकते हैं। कुनकुना पानी आपको लेना होगा, उसमें नमक डालना है 1 चम्मच, कुल्ला कीजिए, स्पेशली उस भाग पे अच्छे से कुल्ला करिएगा। जब जब खाना खाएं तब कुल्ला करके थूक दें, अनाज ना फंसने दें, हल्के हाथ से साफ सफाई रखें, ब्रश करें। और इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि वहाँ पर कोई भी चीज़ अगर फंसे तो टूथपिक नहीं यूज़ करें, उससे तकलीफ और बढ़ सकती है। दूसरी चीज़, आप लौंग का तेल ले लें, वो उस भाग पर लगा दें, थोड़ी देर रहने दें, और उसके बाद आप देखेंगे कि दर्द धीरे धीरे शांत होने लगा है। अदरक का छोटा पीस भी आप लेके चबा सकते हैं।
फिटकरी को भी आप थोड़ा सा दरदरा करके पानी में डाल के घोल के उसको भी कुल्ला कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें दर्द को शांत कर देगी। लेकिन बस उसको सहते जाना, डॉक्टर के बोलने के बावजूद डर के मारे न जाना इन्फेक्शन को और बढ़ावा देगा। आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर आप इस परेशानी से ग्रसित हैं, ये दिक्कत आपको हो रही है, ये लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो देर ना करें और दांत जरूर निकलवा लीजिएगा, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा दांत है, वेस्टिजियल ऑर्गन। अगर आप इसको रखेंगे तो वैसे भी आपको ये फायदा नहीं करेगा, उल्टा परेशानी बढ़ाएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, जरूर कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। और अगर आपको लगता है किसी को तकलीफ है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें कि उनके मन में भी कोई शंकाएं हो तो वो पूरी क्लियर हो जाए। फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।